बैठेंगे क्यों? जैसे थोड़ा टेढ़ा हो। ऐसा लग रहा है बत्ती जला के बैठे हुए हैं किसी भूत को बुलाने के लिए, नहीं लग रहा? पहली वाली तापसी पन्नू और दूसरी वाली तापसी पन्नू भी तो कर सकते हैं। Let's begin. Okay. Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another. It's not actually another video because we are starting this new series on this channel, which is right now it's Mosho review. So basically it's Movani show review. So हम लोग इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, being TV lovers, क्योंकि हम दोनों को ही वेब सीरीज देखना बहुत पसंद है, मूवीज देखना बहुत पसंद है, शोज देखना बहुत पसंद है। तो मुझे ना ये आइडिया बहुत टाइम से था, मुझे बड़ा मन था कि कुछ ऐसा स्टार्ट करे जहां पे हम लोग ये मूवीज और ये शोज वगैरह जो भी हम देखते हैं ना इतना पागल होके उनको रिव्यू करें। सो फाइनली ही सेड यस एंड हियर वी आर। सो रिसेंटली वी वॉच्ड एन अमेजिंग मूवी एंड वी थॉट ऑफ रिव्यूइंग इट फॉर यू गाइज। सो अभी के लिए इस सीरीज का नाम है मोशो रिव्यूज, बट इफ यू हैव एनी सजेशंस जो हम इसका नाम रख सकते हैं सीरीज का, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो अपना रिव्यूज पक्का छोड़ना कोई अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में, एंड अगर आपका नाम सेलेक्ट होता है सो विल गिव अ शाउट आउट ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। सो रिसेंटली आई थिंक 4-5 डेज हो गए हैं हमें, तो हमने एक मूवी देखी है कॉल्ड ब्लर विद डबल आर, BLURR। हाँ, BLURR। सो हमें ये मूवी के बारे में पता, एक्चुअली मुझे तो ये मूवी के बारे में पता चला था क्योंकि मुझे मोहित ने बताया था। तो बेसिकली जब भी हम अपना टीवी ऑन कर रहे थे तो जियो की तरफ से एक ऐड आ रहा था ब्लर मूवी का, तो मैंने उसका ट्रेलर देखा एंड आई रियली लव्ड द ट्रेलर। तो मुझे लगा यार ये बड़ी थ्रिलर सी सस्पेंस वाली मूवी है, तो मैंने शिवानी को बोला कि लेट्स वॉच इट यार। तो इसलिए हमने उस मूवी को देखा, पर हमको उसके बारे में पता ही नहीं था। आई थिंक उसका कोई प्रमोशन वगैरह नहीं हुआ, इवन मैंने कोई सॉन्ग भी नहीं। हाँ, मैं तापसी पन्नू को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करती हूँ, तो मैंने वहां पे भी उसका कोई प्रमोशन या कोई एड नहीं देखा। हो सकता है मैंने मिस कर दिया, बट उसका कोई प्रमोशन नहीं देखा। बस हमने एक छोटा सा एड देखा था जियो पे, जो मतलब मोहित ने देखा, मोहित ने मुझे बताया, फिर मैंने उसका ट्रेलर देखा एंड आई लव्ड इट, क्योंकि हम दोनों को ही जो ऐसे सस्पेंस और थ्रिलर्स जो ये सब होता है ना हमें बहुत पसंद है। बट वी वॉच दैट मूवी एंड इट वाज हेल ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, हेल ऑफ एक्सपीरियंस एटलीस्ट फॉर मी। सो हाँ, एक और चीज, इस वाली सीरीज में ना ही हम आपको स्पॉयलर्स देने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, ना ही हम आपको पूरा प्रॉपर स्टोरी बताने वाले हैं, क्योंकि ये एक रिव्यू टाइप है। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगेगा तो आप जाके देख सकते हो, इसीलिए हम आपका एक्सपीरियंस नहीं खराब करना चाहते, इसलिए ना कोई स्पॉयलर्स है ना कोई पूरी प्रॉपर स्टोरी है। जस्ट हमारा एक फीडबैक। हाँ, जस्ट एक फीडबैक, एक थोड़ा सा जिस्ट ऑफ द मूवी की किस चीज से बेस्ड है क्या नहीं है, हाउ वी फेल्ट अबाउट इट, वो सब होने वाला है, तो ताकि आपका एक्सपीरियंस खराब ना हो। ओके, सो हाँ, सो हम लोगों ने मूवी स्टार्ट की। हाँ, मूवी सो बेसिकली एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है जिसमें तापसी पन्नू का मेजर रोल है और डबल रोल है एक्चुअली। वो सिस्टर्स होती हैं दोनों, और फिर एक मर्डर हो जाता है एंड द होल मूवी रिवॉल्व्स अराउंड हु इज द मर्डरर। सो कभी आप देखोगे थ्रू आउट मूवी में, कभी वो शक जाता है तापसी पन्नू के हस्बैंड पे, कभी वो डाइवर्ट होता है क्योंकि मे बी इसके पड़ोसी ने किया होगा, या फिर मे बी उसने खुद ने अपनी बहन का किया होगा, एंड कुछ भी हो सकता है, बाय द वे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सो एट द एंड, टिल द एंड, हम लोग ये एक्चुअली डिटरमाइन नहीं कर पाए थे कि कौन है मर्डरर। क्योंकि एक तरफ लग रहा था कि इसने किया है, फिर दूसरी तरफ लग रहा था उसने किया है, फिर तीसरे फिर उसने किया है, फिर घुमा फिर आगे फिर से आ जाते कि नहीं यही है। तो मतलब पूरी मूवी मैंने सब जगल कर रहे थे कि नहीं ये है करके ऐसा, तो ये सब चल रहा था। एंड उसमें एक्चुअली दोनों जो सिस्टर्स होती हैं उनको आइज का प्रॉब्लम होता है, दैट्स द रीजन इस मूवी का नाम ब्लर है। और मतलब ये हॉरर मूवी नहीं है, बट हॉरर से भी ज्यादा खतरनाक लगी मुझे, टू बी ऑनेस्ट। इट्स नॉट अ हॉरर मूवी एट ऑल, क्योंकि इसमें कोई भूत है ही नहीं है। इट्स अ डार्क फिल्म। इसके अंदर थोड़ा सा तुम्हें यू नो यू शुड बी हैविंग अ स्ट्रांग हार्ट टू वॉच इट, क्योंकि थोड़े सीन्स इसके थोड़े दिल दहलाने वाले हैं कि अगर आप मेरी तरह ऐसे कच्चे दिल के हो ना तो बहुत दिल थाम के मूवी देखना, बिकॉज मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी इस मूवी के बाद। एंड इससे पहले आज तक मेरी किसी भी मूवी में इतनी हालत खराब नहीं हुई। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसा फेस किया किसी मूवी को देखने के बाद, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। बट
तो ये दो सिस्टर्स की कहानी है, कैसे उनकी लाइफ चेंज होती है, एक मर्डर पे रिवॉल्व होता है, उस मर्डर का पता लगाया जाता है कि मर्डर किसने किया, उसके बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें मतलब हॉरिफाइंग और थोड़े से डिस्टर्बिंग इंस्टेंसेस होते हैं जो देखने में बहुत ऐसा लगता है कि ओ शिट ये क्या देख लिया टाइप्स ऐसा। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी इज कि आपको थ्रू आउट द मूवी आपको वो कनेक्ट करके रखेगी। यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप फ्रॉम योर चेयर, क्योंकि वो एक्चुअली इतनी कनेक्टिंग मूवी है कि कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये बोरिंग जा रही है या यहाँ मजा नहीं आ रहा है, ये सीन्स कुछ चेंज हो सकते थे। आई थॉट मतलब जिस डायरेक्शन से जो डायरेक्शन किया गया है मूवी का, बहुत अच्छा प्लॉट किया गया है, बहुत अच्छा स्टार्टिंग से एंड तक। स्टोरी बहुत अच्छी है, एक्टिंग ऑब्वियसली तापसी पन्नू है, सो नहीं अदर जो कैरेक्टर्स थे उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मतलब इसको और एक हिल स्टेशन पे शूट की गई है, और हॉरर मूवी और थ्रिलर मूवी हिल स्टेशन पे हो तो थोड़ा और ज्यादा है ना इंटेंस हो जाती है, तो इसलिए और ज्यादा अच्छी थी। अच्छा एक्चुअली उसका मतलब पूरा जो स्टोरी जिस तरह से बनाई गई है ना, और एक एक चीज को जिस तरह से कनेक्ट किया जाता है, इट एक्चुअली केप्ट अस हुक्ड। मतलब पूरा टाइम हम ऐसे चिपके हुए थे कि ओह अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, ऐसे। तो मतलब इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, बहुत ही सही लगी। एंड मुझे ना ऐसा लग रहा था उस मूवी को देखने के बाद कि ये मूवी का प्रमोशन होना चाहिए था यार। हाँ यार, और ये ना थिएटर लाइक मूवी थी। बहुत सारी मूवीज ऐसी होती है जिनका प्रमोशन नहीं होता है, बट वो बहुत अच्छी मूवीज होती है। और एक्चुअली में ZEE5 पे आई है, और ZEE5 मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये ज्यादा देखना प्रेफर करते हैं। ZEE5 देखते हैं लोग, बट शायद मेरे हिसाब से थोड़ा कम देखते हैं, पॉपुलर कम है जितना नेटफ्लिक्स है डेफिनेटली। तो और ये मूवी ऐसी थी कि यार ये थिएटर पे होनी चाहिए थी, ये बहुत सही मूवी थी। एक्चुअली में ये थिएटर डिजर्व करती है ये मूवी, मुझे ऐसा लगा पर्सनली, आई लव्ड इट। आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि बदला मूवी के बाद मुझे जो तापसी पन्नू की नेक्स्ट जो थ्रिलर मूवी अच्छी लगी वो ये थी। एक्चुअली लास्ट 2-3 बारी से शायद ऐसा हो रहा है कि तापसी की मूवीज उतनी अच्छी नहीं जा रही है। हसीन दिलरुबा भी अच्छी थी, उसका सेकंड पार्ट आने वाला है गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। लेट्स कम बैक टू ब्लर। अच्छा चलो ये बताओ, आपको इस मूवी का सबसे ज्यादा टेरिफाइंग सीन कौन सा लगा? मुझे एक्चुअली सबसे ज्यादा टेरिफाइंग सीन लगा था, मैं एग्जैक्टली पूरा प्रॉपर ऐसे नहीं बताऊंगी, अदरवाइज मे बी शायद, बट जितना मैं बता सकती हूँ कि जब वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाती है तापसी पन्नू, और उसके बाद जब उसको ये फील होता है दैट समवन इज देयर इन द हाउस, एक्चुअली वहीं से मुझे थोड़ी सी एंजाइटी होना स्टार्ट हो गई थी मूवी में उस सीन की वजह से। क्योंकि मुझे है ना, मैं बहुत ऐसी हूँ कि मैं मूवीज को देखती हूँ बहुत ऐसे पर्सनली लेने लग जाती हूँ। मुझे ना ऐसा लगता है कि आई एम एट दैट स्पेस, आई एम इन दैट कनेक्ट ज्यादा कर, हाँ कनेक्ट। तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि यार अगर मैं ऐसे अंधी हो जाऊं और मैं घर में अकेली हूँ और मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, मुझे पता नहीं कि कैसे नेविगेट करना है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि कैसे नेविगेट करना है, एंड उसको कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा था कि देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू किल हर। तो उस समय मतलब कितनी बुरी तरह सिचुएशन खराब हो सकती है, तो मुझे वहां से थोड़ी थोड़ी एंजाइटी होना स्टार्ट कर दी। वो सबसे मतलब एंड का सीन मेरे लिए इतना टेरिफाइंग नहीं था जितना वो सीन मेरे लिए टेरिफाइंग था सच में। तो ये आपके लिए? फॉर मी वैसे मैं हैंडल कर रहा था मूवी को इजीली, मेरे को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही थी, बट मुझे वो इरा वाला सीन सबसे ज्यादा टेरिफाइंग लगा। दैट वाज लाइक गूज़बम्स आ गए थे कि really it is happening, like seriously। हाँ वो भी था एक, बट मैं सेकंड उस पे रखूंगी, जब वॉल वाला सीन होता है ना, you remember? वो मतलब वो भी बहुत टेरिफाइंग था। Could not expect कि बॉलीवुड मूवी में इस टाइप का सीन मैंने आज तक नहीं देखा। आया भी एकदम ऐसे फ्लैश में, हाँ अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि आपको ये पता होता है हॉरर मूवीज ऐसे अच्छा अभी कुछ हो रहा है, बिल्डअप होता है, हाँ बिल्डअप होता है, उससे कुछ बिल्डअप नहीं छक करके आया, बहुत हाँ। तो वो थोड़ा सा एक मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग था, बट थ्रू आउट मजेदार थी, बहुत डेंजरस था, बहुत डेंजरस था। इवन उसको फॉलो करते हुए जो सीन आया था जब वो तापसी के पास जो भी होता है, उसके बाद वो भी मतलब थोड़ा सा टेरिफाइंग था, बट इसको मैं फिर भी सेकंड उस पे इसलिए रखूंगी क्योंकि वहां पे मैंने रिलेट फील कर लिया। वो वैसे वाला टेरिफाइंग था कि देख के ऐसा लगा कि ओह शिट ऐसा वाला, बट इट वाज सच एन अमेजिंग मूवी गाइस, यू शुड वॉच इट। अगर अभी तक आपको मजा आ रहा है हमारा रिव्यू देख करके, पॉज करो और अभी ट्रेलर देखो इसका, लिटरली पहले ये वीडियो पूरी देखो, उसके बाद ट्रेलर और मूवी दोनों देख लेना। नहीं गाइस, पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, वॉच द ट्रेलर एंड देन कम बैक, दे विल कम बैक, आई नो। हाँ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ कि हुआ क्या था उसके बाद। ओके
अगर मैं पूछूं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हम मूवी देखते हैं या शोज देखते हैं, कुछ भी देखे, चाहे वो कितना भी घटिया हो, कितना भी अच्छा हो, कहीं ना कुछ सीखने के लिए पक्का होता है मूवी में। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा टेक अवे है इस मूवी से आपका? इस मूवी से मेरा टेक अवे तो ये है कि हिल स्टेशन पे अवॉइड करना चाहिए जाना क्योंकि वहीं पे सारे भूत होते हैं। और ये बात पता है आपको एक्चुअली ट्रू है। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि जो हिल स्टेशन है वो ज्यादा हॉन्टेड। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो माउंटेन्स वगैरह पे ज्यादा लोग मरते हैं, आवाज भी ज्यादा गूंजती है यार, वहाँ पे लोग भी ज्यादा मरते हैं। इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आया जब हम लोग कुर्ग गए थे। हाँ। अगर कनिका ये वीडियो देख रहे उसे पता होगा, हम लोग फ्रेंड्स, हम लोग 2 फ्रेंड्स और हम लोग थे, मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं होता, बट मुझे ऐसे जैसे बिकॉज हिल स्टेशन की बात चली वहाँ पे इतना हॉन्टेड सा फील होता है उससे। मोहित वाज ड्राइविंग एंड वी वर 4 पीपल ना, इंक्लूडिंग मोहित, तो हम लोग सब कार में बैठे हुए थे और हम लोग उस वाले रास्ते में जा रहे थे। एकदम सन्नाटा था, एकदम अंधेरा, मतलब लिटरली इतना ज्यादा अंधेरा था कि सिर्फ और सिर्फ हमारी कार की लाइट दिखाई दे रही थी, उसकी वजह से जितनी रोशनी थी, और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी और बिल्कुल अंधेरा था, कुछ लाइट ही थी। सो मोहित वाज ड्राइविंग और मोहित ने चलते चलते, मतलब कार चल रही और चलते चलते एकदम से लाइट ऑफ कर दी और जो अंधेरा हुआ है बिल्कुल, मतलब लिटरली हमारा हाथ तक हमें दिखाई नहीं दे रहे थे और हम चारों की बहुत ज्यादा ऐसी हो गए थे बहुत डर गए थे। एंड 2-3 बारी किया था इन्होंने बारी तो ऐसा हाँ, तो हम मूवी में कहाँ थे? 2-3 बारी तो नहीं किया था, 2-3 बारी किया था आपने। कनिका प्रूफ है मेरे लिए क्योंकि कनिका को मजा आ रहा था याद है, तो कनिका बार बोल रही थी क्यों रे को करो नहीं करो ना हाँ तो ऐसा मत करना गाइस नहीं, मतलब वो ऐसे मिली सेकंड के लिए बंद किया था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, तो कहाँ थे? हाँ, तो आपको ये सीख मिलेगी हिल स्टेशन में नहीं जाना, जो तो आप हिल स्टेशन में नहीं जाओगे आपसे अवॉइड करना चाहिए, कम से कम जाना चाहिए। बीचेस पे जाओ वहाँ भूत नहीं होते। बीचेस आई लव। हाँ। और नेक्स्ट What's आप कहते हैं 2, What's your line? आपने बोला था 2 मिली, एक तो ये मिली आपने ऐसे बोला, तो मुझे लगा एक और आने वाली है। और अगर मैं लर्निंग सोचूं इस मूवी से तो आई थिंक ये कि या फिर स्पॉइलर आ जाएगा, है ना? मुझे भी ऐसा लग रहा है जो मेरी लर्निंग में से शायद स्पॉइलर आ सकता है। आप बताओ। डोंट ट्रस्ट पीपल सो इजीली। मतलब ये लाइफ की वैसे भी हर थोड़े थोड़े टाइम में लर्निंग मिलती रहती है ये, बट हाँ इस मूवी को देख के और ज्यादा लगा कि मतलब इतना इजीली ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए, अपने थोड़ा दिमाग को भी और ज्यादा सतर्क रखना चाहिए, थोड़ा अच्छे से उस टाइप से। तो ये अपने आसपास क्या हो रहा है एक्चुअली उसको एनालाइज करते रहना चाहिए कॉन्टिन्यूसली कि किस किस लोगों के साथ हो, कैसे कैसे लोगों के साथ हो, क्या क्या हो रहा है उस टाइप से। आफ्टर मूवी एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मेरा आफ्टर मूवी एक्सपीरियंस तो यही था कि मैं इनको हैंडल कर रहा था क्योंकि ये पूरा कंट्रोल के बाहर हो गई थी। ये बस इनका दिल घबरा रहा है, जी घबरा रहा था, पानी पी रहे हैं, कभी पसीने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब पैनिक अटैक सॉर्ट ऑफ कंडीशन हो गई थी। और मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या कर लिया, लाइक मूवी देखी है, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कि मूवी देख के इतना खतरनाक एक्सपीरियंस। और ये मेरे साथ एक्चुअली में फर्स्ट टाइम हुआ था। मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी तक की सबसे ज्यादा टेरिफाइड मूवी मैंने देखी है ये, ऐसा भी कुछ नहीं था कि मतलब इससे टेरिफाइड मूवी नहीं देखी और मतलब कुछ अलग ही देख लिया और ऐसा। मैं नेक्स्ट डे मूवी पे एक्चुअली यही डिस्कस कर रही थी कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले इतना कुछ बड़ा देखा नहीं था या कुछ ऐसा देख लिया कि मतलब जिससे ऐसा हो जाए, बट पता नहीं, या तो उससे मैं जब मैं देख रही थी मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो गई थी उस मूवी में और बहुत ज्यादा खुद पे से लेने लग गई थी और धीरे धीरे शायद ऐसे थोड़ा कच्चा दिल सा होता थोड़ा एंजाइटी बिल्डअप होती गई एट दी एंड। और जैसे मूवी खत्म हुई मैं बिखर गई, मतलब लिटरली ऐसा हुआ। एक बार कश्मीर फाइल जब अपन ने देखी थी, हाँ, तब मुझे ऐसे 10-15 मिनट्स के लिए मैं फ्रीज तो 1-1.5 घंटे तक हाँ, मतलब वो ऐसा नहीं कहूंगी कि एंजाइटी वैसा, बट फ्रीज हो गई थी क्योंकि वो सब कुछ ऐसे चल रहा था कि यार इतना बुरा भी हुआ था, कभी रियल स्टोरी देखी थी तो उसको ऐसे दिमाग में घूमती है, वो चीज हुई थी। बट इसमें ऐसा हुआ कि मतलब मेरे हाथ पैरों में दर्द होने लग गया, मुझे ऐसा लग रहा है जान निकल रही है मेरे हाथ पैरों में से और एंजाइटी फील होने लगी। आई वॉज दिस क्लोज टू पैनिक अटैक ऑल्सो। मुझे बहुत जी घबरा रहा था, मुझे डर भी बहुत लग रहा था। मुझे मेरे पास रहो कहीं जाओ मत। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें इतना ज्यादा इम्पैक्ट ये मूवी इसलिए करी है बिकॉज ये काफी रियलिस्टिक मूवी थी। लाइक द इंसिडेंट्स जो थे, मतलब इट कैन हैपन विद एनीवन
ऐसा नहीं था फेक, जैसे घोस्ट होते हैं या गेट बज रहे हैं, यू नो कि यार ये सब इम्पॉसिबल चीजें, ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, हमारे साथ नहीं हो रही है, सो वी डोंट बिलीव इन दोज। वो सब इस तरह के जो क्रॉल कर रहे हैं ऊपर, क्रीपी क्रॉलीज एंड ऑल, सो ऑल दोज थिंग्स वर नॉट देयर इन दिस मूवी। इसमें रियलिस्टिक कनेक्शन था कि इंसिडेंट्स कुड हैपन विद यू, मर्डरर कैन approach you to murder you, or he can be dangerous, any your relative or any known person can be a dangerous person. So बहुत realistic movie थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है ज्यादा कनेक्ट कर पाए आप। हॉन्टेड होता है ना, उसमें कुछ भी ऐसा होता है, एक बार अपने माइंड को ये बोल सकते हो कि यार वो फेक था, वो फेक था। हालांकि ये भी फेक था, स्टोरी थी, बट कहीं ना कहीं आप इतना इन्वेस्ट हो जाते हो कि अच्छा व्हाट इफ इट हैपेंस विद मी। और कहीं ना कहीं ऐसा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जहाँ पे एक स्टोरी राइटर कोई भी स्टोरी लिखता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपीरियंस से लिखता है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती है। सो अभी हमने, और तो मतलब ऐसा ही होता है कि कोई आप मूवी देखो ना तो मैं बहुत जल्दी ना ये कनेक्ट करने लग जाती हूँ कि मतलब ऐसा हो रहा होगा कहीं, तो कोई दुनिया में ऐसा होगा जिसने ये फेस किया होगा, किसी ने तो ये गो थ्रू किया होगा। हमने रिसेंटली वो मूवी देखी थी यशोदा, तो मतलब वो ना दिमाग वेस्ट हो जाता है कि दुनिया में कितना कुछ हो रहा है जो हमें पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करता है, पीपल आर गोइंग थ्रू सो मच। बट उससे कहीं ना कहीं ग्रेटफुलनेस भी आती है कि मतलब हमारी लाइफ फिर भी टचवुड बहुत अच्छी है, कि अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट। सो इससे अगर यशोदा का रिव्यूज भी चाहिए तो बता देना। इट वाज सच एन अमेजिंग मूवी, बाय द वे आप जाके देख ही सकते हो, बहुत ही अमेजिंग मूवी है। सो या यही था बस ब्लर के बारे में। हाँ कुछ रह गया? I think that's it. उसके बाद सारा अगर हमने बता दिया तो फिर आप लोगों का मूवी देखना खराब हो जाएगा। कास्ट भी अच्छी है, डायरेक्शन भी अच्छा है, स्टोरी लाइन भी अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, लोकेशन एवरीथिंग इज वंडरफुल। बहुत मजा आएगा मूवी देखने में। घर पे देखोगे, ZEE5 पे देखना, रात में देखना, माहौल सेट करके देखना बट मेरी तरह पैनिक अटैक मत लाना। Alright guys, so that was it for the video. We really hope you like the video. ये फर्स्ट एपिसोड था, तो प्लीज लेट अस नो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। और नेक्स्ट अगर आपको लगता है किसी चीज का हमें रिव्यू करना चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। अगर हमने वो चीज नहीं देखी होगी तो हम देखेंगे और फिर रिव्यू करेंगे। एंड या आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय।